बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम स्पेशल फंक्शन के बेसल फंक्शन से रिलेटेड है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to infinity e to the power minus ax j naught bx dx is equal to 1 upon square root a square plus b square where a greater than 0। यहाँ पर j naught जो है वो बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 0 को डिनोट कर रहा है। तो इस को स्टार्ट करने से पहले तो हम इसी से लिखेंगे, इसी की वैल्यू लिखेंगे जनरल फॉर्म में। वी नो दैट एक फार्मूला होता है जो जे नॉट की वैल्यू को हमें प्रोवाइड करता है इंटीग्रल की फॉर्म में। जे नॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to पाई कॉस ऑफ एक्स साइन फाई डी फाई। यहाँ पर ये जो लिमिट है वो फाई की है, इस तरीके से डिफाइन है क्योंकि हमें ज़रूरत थी जे नॉट वी एक्स की, तो इसलिए हमने इसको लिखा है और एक्स की जगह पर वी एक्स कर दिए। जहाँ पर भी मिले लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया हमने वी एक्स और राइट हैंड साइड में भी जहाँ पर था वहाँ पर वी एक्स रख दिया, पुट कर दिया। अब हम अपने इस क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो था वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन का साइन है लगा दिया, लिमिट एक्स की, ये एक्स की लिमिट क्योंकि ये डी एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की लिमिट एक्स बराबर 0 to इन्फिनिटी e to the पावर माइनस एक्स। और फिर उसके बाद ये जे नॉट की वैल्यू, जे नॉट वी एक्स की वैल्यू जो निकाली है यहाँ पर वो पुट कर देंगे। यहाँ पर ये हमने ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया है। फिर यहाँ पर जो डी एक्स था उसे लास्ट में लिख दिया। इसके बाद देख रहे हैं कि 1/पाई जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन उसे चेंज कर दिया, यानी ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इस वाले इंटीग्रल को पहले लिख दिया और इस वाले इंटीग्रल को हमने बाद में लिख दिया। लेकिन जब इसको बाद में लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिख दी, इंटरचेंज नहीं करना है क्योंकि ये जो हम इसको अंदर ले जाएंगे, इसको जब बाहर लिखा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं और ये अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि ये एक्स के लिए है और एक्स यहाँ पर फंक्शन है ई की पावर एक्स, बाकी सभी में एक्स आ रहा है इसलिए ये फंक्शन ई की पावर एक्स, इसे इसको ब्रैकेट में लिख दिया। इस वाले साइन को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, लिख दिया यहाँ पर और ये अपनी जगह पर है। तो ई की पावर माइनस ए एक्स और कॉस ऑफ बी एक्स साइन फाई डी चूँकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया तो डी एक्स को इधर लिख देंगे, डी फाई को बाद में लिख देंगे बाहर। ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और ये फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। पहले भी वीडियो बनाया था तो वो थोड़ा सा उसमें गलती हो गई थी इसलिए उसको पहले का सोल्यूशन है ये, तो उसी को हमने बोल दे रहे, आधा हो गया था वो। उसके बाद हमें इस इंटीग्रेशन को जो हमने इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला ये e to the पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e to the पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमारा ये फार्मूला और ये जो वैल्यू है जिसको हमें फाइंड करना है उसमें फ़र्क ये है कि ए की जगह पर यानी ई की पावर में ए की जगह पर माइनस ए है और कॉस का जो एंगल है वो उसमें देख रहे हैं फार्मूले में तो बी एक्स है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट बी साइन फाई है। बस इस पूरा फार्मूले का ये यूज़ करना है। ए की जगह पर माइनस ए रख देना है और बी की जगह पर हमें बी साइन फाई रख देना है। बाकी 1/पाई और ये फाई की वैल्यू 0 to पाई सारा कुछ ये यूज़ करेंगे और इसका इंटीग्रेशन ये लिख देंगे और जो लिमिट है वो बाद में लिख देंगे। तो अगले पेज पे हमने इसको कर रखा है। 1/पाई चल रहा था, लिमिट 0 से फाई चल रही थी और जो इंटीग्रेशन किया अभी हमने यहाँ पर ए था फार्मूले में, वहाँ पर माइनस ए रख दिया। माइनस ए का स्क्वायर भी प्लस ए होगा और बी स्क्वायर फार्मूले का था लेकिन बी की वैल्यू हमारे इस सवाल में बी साइन फाई है, दोनों का स्क्वायर किया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया। ए की जगह पर माइनस ए आ गया और एंगल देखिए हमारा फार्मूले में देख लीजिए पहले कि ये कॉस बी एक्स है तो यहाँ पर कॉस बी एक्स ही रहा और साइन बी एक्स हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा ये कॉस बी साइन फाई है तो यही रहेगा
कॉस बी एक्स साइन फाई रहेगा, और इसी यही एंगल रहेगा यहाँ पर साइन में भी। लिमिट जो थी वो 0 to इन्फिनिटी चल रही थी, वो लिख दिया, और डी फाई लास्ट में था, वो है इस इंटीग्रल के लिए। अब 1/पाई यह लिख दिया हमने, 0 to पाई लिखा हुआ है, लिमिट लिख दी। अब थोड़ा सा आपने डायरेक्ट किया था कि पूरे इसमें जहाँ पर भी एक्स मिल रहा है वहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी रखना है, और हम लोग जानते हैं ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखें, कुछ भी रखें, ये साइन और कॉस की जो फंक्शन होते हैं ये पीरियडिक फंक्शन होते हैं, और कॉस और साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ऑसिलेटरी वैल्यू होती है, -1 और +1 के बीच में ही वैल्यू होगी, यानी कुल मिला के ये टोटल वैल्यू फाइनाइट होगी, और ये फाइनाइट है, और फाइनाइट में ई की पावर ये माइनस इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो 0 में फाइनाइट का इंटू होगा, ये 0 बन जाएगा, और 0 में फाइनाइट का इंटू होगा तो 0 ही आता है, तो ये टोटल D0 हमने लिख दिया। अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट के बाद माइनस लोअर लिमिट, यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलेगा x वहाँ पर लोअर लिमिट 0 रखना होगी। तो इसमें भी थोड़ा डायरेक्ट किया है, ई की पावर जब 0 रखेंगे तो किसी की पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर वो खुद 0 और इन्फिनिटी ना हो तब। बाकी इसमें तो x है नहीं, एज इट लिख दिया। यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर ये पूरा 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -a × 1 कर दिया, और यहाँ पर जब 0 रखा है x वैल्यू तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। d5 लिखा था वो यहाँ पर नोट कर दिया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लिया, a/पाई हो गया, लिमिट 0 से पाई चल रहा था, और ये फंक्शन बचा हुआ है d5 ये था वो लिख दिया। अब यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई थी, इसलिए बस इसको हमें हटाना पड़ा दोबारा से। अब इसके बाद यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट 0 डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, 0 to 2a fx dx होता है, तो 2 टाइम्स हो जाता है 0 to a, यानी लिमिट हाफ हो जाती है, और ये तब होता है फार्मूला जब हम अपर लिमिट में से x को माइनस करें तो वो fx के बराबर ही है। हालांकि दूसरा फार्मूला भी होता है जो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा, उसको हम नहीं बता रहे हैं, तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि अपर लिमिट जो कि हमारे यहाँ पर जो फंक्शन है, इस फंक्शन को देखें तो ये है 1/a² + b² sin स्क्वायर फाई है। इसको कोई भी फंक्शन जो कि फाई का फंक्शन है तो f फाई लिख देंगे, और अपर लिमिट जो कि पाई है, तो यहाँ पर क्या करना था, 2a क्या थी, अपर लिमिट थी, तो अपर लिमिट में ऐसे माइनस करके करना था x को, तो यहाँ पर चूँकि हमारा फंक्शन फाई है तो अपर लिमिट जो कि पाई है, पाई में से फाई करके लिखेंगे, क्या फंक्शन हमारा यही वापस आ जाएगा जिस जैसा। अगर इस शर्त को पूरा करेगा तो इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे, और आप लोग तो डायरेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ पर रफ पे करके देख ले रहे हैं। a² + का b², ये हमारे पास सवाल गलत हो गया, उसकी जगह बची हुई है, वहीं पर कर लेते हैं। साइन स्क्वायर अपर लिमिट यानी फाई की जगह पर क्या रखना है, पाई माइनस फाई रखना है, और साइन 180 - फाई यानी पाई माइनस फाई साइन फाई के ही बराबर होता है, तो a² + का b² इंटू ये साइन फाई हो जाएगा, और ये वैल्यू देखिए यही है, यानी ये f फाई के ही बराबर है। तो ये देख रहे हैं अपर लिमिट से माइनस किया तो वही आ गया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस अपने इंटीग्रल में जो है लिख सकते हैं इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड में तो चल रहा था 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर -ax j0 bx dx जो वेसल फंक्शन है। राइट हैंड साइड में a/पाई चल रहा था ये, और इसमें जब हम अपना ये फार्मूला अप्लाई करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो 2 का इधर इंटू हो जाएगा, और लिमिट हाफ हो जाएगी, यानी लिमिट पाई थी तो पाई/2 हो जाएगी, और 1/में a² + b² साइन स्क्वायर फाई। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होता है, तो जो भी है साइन स्क्वायर है तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया 2a/पाई 0 to पाई/2। यहाँ पर ये 1 को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर से, तो ये कॉसेक स्क्वायर फाई आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे a² को, तो a² कॉसेक स्क्वायर फाई आ जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर कैंसिल होकर b² आ जाएगा d5। अब ऊपर तो कॉस स्क्वायर लाने दीजिए, क्योंकि एक स्ट्रेटजी के तौर पर ये जो है हमने यूज़ किया है कॉसेक स्क्वायर फाई d5,
और इस डिनोमिनेटर वाला जो है कॉस स्क्वायर फाई, इसको कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉसेक फाई की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई होती है, प्लस बी स्क्वायर डी फाई तो लिखा ही दिया है अपने। कांस्टेंट को यहाँ से कलेक्ट कर लें, यानी 2a अपान में पाई, वेरिएबल को अलग कर लें, पाई बाई 2 कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर फाई डी फाई अपान ए का इधर इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर इसके साथ में लिख दें और ए का इसमें इंटू करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब जो कि हमारा मकसद था मानने का, इस तरीके से करने का, वो अब पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हम कॉट फाई को टी मान लेंगे तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई होता है और फाई का डी फाई, टी का डी टी होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास ऊपर मिल जाएगी, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा कॉसेक फाई स्क्वायर फाई डी फाई इज इक्वल टू माइनस का डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम माइनस का डी टी रख देंगे और बाकी लिमिट चेंज हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, ये वैल्यू जो चल रही है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू जे नॉट बी एक्स डी एक्स के इक्वल चल रही है, और राइट हैंड साइड में आ चुका है 2a अपान में पाई, और यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था और इसमें t भी मान लिया था। लिमिट चूँकि वेरिएबल चेंज हो चुका है तो लिमिट चेंज हो जाएगी, और लेकिन हम लोगों ने देख लिया था ये माइनस का dt हो गया था न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, वो तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस का यहाँ पर ए स्क्वायर, और फिर था देखिए कॉट स्क्वायर था, कॉट को योग टी माना था ये, तो ए स्क्वायर तो लिख दिया, टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब हम यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे, यानी लोअर लिमिट की बात करें, लोअर ये तो फाई की लिमिट है, फाई तो टी क्या हो जाएगा, जब फाई बराबर ज़ीरो रखेंगे तो कॉट ज़ीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो लोअर लिमिट यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। अपर लिमिट क्या होगी, तो देखिए अपर लिमिट से अपर लिमिट मिलेगी, जैसे यहाँ पर फाई की अपर लिमिट पाई बाई 2 है, जब यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, यानी टी की वैल्यू 0 आ गई तो अपर लिमिट होगी 0। और यहाँ पर डेफिनेट इंडिकेशन कि ए टू वी एफ एक्स डी एक्स लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, ये हम लोग जानते ही हैं। डेफिनेट इंडिकेशन की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो अगर माइनस एक बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इस बार ये वाला साइन भी प्लस कर देगा। तो ये वैल्यू चल रही थी उसी के इक्वल हम लिख रहे हैं 2a अपान में पाई, और ये साइन हो जाएगा प्लस का, लिमिट को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, लोअर को ऊपर और अपर को लोअर, तो 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पर आ गया है, और टी स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए ए स्क्वायर को यहाँ से पूरे दोनों टर्म में से बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर को बाहर ले लिया, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, तो ए स्क्वायर का यहाँ पर डिवाइड लग जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, तो ए स्क्वायर से डिवाइड लग गया, प्लस का यहाँ पर से ए स्क्वायर था तो निकल के बाहर चला गया, और ये इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर डी टी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, ए से एक पावर ए की कैंसिल हो जाएगी, अपान में एक पावर बचेगी ए की, यानी 2 अपान पाई ए बचा हुआ यहाँ पर। अब इसको फार्मूले जैसा बनाने के लिए इसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान स्क्वायर रूट यहाँ पर लगा दें, और इसको एक, अब स्क्वायर रूट से बाहर है अपान में उसका होल अब स्क्वायर, क्यों होल अब स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी का स्क्वायर है डी टी। आपको फार्मूला पता ही होगा, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब ऐसे तो स्मॉल ए होता है, हमने कैपिटल का यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये वैल्यू चल रही थी 2 अपान पाई ए, और इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तो 1 अपान ए का मतलब ये स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू है, स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू है, यानी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए, 1 अपान ए, और फिर होता है tan इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स मतलब यहाँ पर टी है, ए मतलब ये टोटल वैल्यू, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपान ए। ये कांस्टेंट है तो लिमिट जो है वो हम वेरिएबल पर ही लगा देंगे, लिमिट इसकी 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी। ये ए डबल अपान में तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपान पाई ए
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अपर लिमिट जहाँ पर भी टी मिलेगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो अपान में ये कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगी माइनस टेन इनवर्स। जैसे देखिए जब ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो को किसी से डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो ही आएगा, यानी ज़ीरो ही नहीं होना चाहिए, और ज़ीरो ये नहीं है, हम जैसे कि बता भी दिया गया था कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो शुरुआत में बताया गया था ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो हम लोग जानते हैं टेन इन्फिनिटी जो होती है वो पाई बाई टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू की वैल्यू होती है। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब अगले पेज पर हम लोग देख लेते हैं अगली स्टेप, जो वैल्यू चल रही है किसकी इक्वल चल रही है, जिसे हमें प्रूव करना था, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स जे नॉट बी एक्स डी एक्स की वैल्यू राइट हैंड साइड में टू अपान पाई बचा हुआ और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ, उसको हमने नोट कर लिया। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेन इनवर्स इन्फिनिटी वो पाई बाई टू की वैल्यू होती है, और टेन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होती है, वो हमने लिख दी। ब्रैकेट हटाएंगे, टू अपान पाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू पाई बाई टू था, टू से टू कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर वन है, अपान में ये बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू जे नॉट बी एक्स डी एक्स की वैल्यू इतने की इक्वल आएगी, ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।